जय सीताराम जी की जय, श्री हनुमान जी की जय, विष्णु जी की जय, कल्की जी की। करते हैं हम कहानी का आगे का भाग। पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया। काले द्वार से आती रहस्यमयी आवाज बार बार गूंज रही थी। मेरा असली अस्तित्व ढूंढो, मेरा वास्तविक स्रोत ढूंढो। भगवान कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार नीचे कर ली। उन्होंने युद्ध रोक दिया। इंद्र बोले, प्रभु, यह युद्ध रोकने का समय नहीं है, अभी प्रहार कीजिए। भगवान कल्कि शांत स्वर में बोले, जब तक रोग की जड़ ज्ञात ना हो, उपचार अधूरा रहता है। इतना कहते ही भगवान कल्कि ने ध्यान लगाया। क्षण भर में उनकी चेतना पृथ्वी के हर कोने में फैल गई। उन्होंने राजमहल को देखा, जहाँ सत्ता के लिए विश्वासघात हो रहा था। उन्होंने बाजारों को देखा, जहाँ लोभ के लिए ईमानदारी को पीछे छोड़ा जा रहा था। उन्होंने परिवारों को देखा, जहाँ प्रेम की जगह अहंकार ने ले ली थी। उन्होंने मनुष्य के हृदय देखे और तब उन्हें सत्य दिखाई दिया। काला द्वार किसी पर्वत, किसी गुफा या किसी असुर का राज्य नहीं था। का वास्तविक द्वार मनुष्य के भीतर था। जहां जहां घृणा जन्म लेती, वहां वहां उस अंधकार की शक्ति मिलती। जहां जहां कोई सत्य छोड़कर छल को चुनता, वहां वहां उस अंधकार की शक्ति मिलती। भगवान कल्कि ने आकाश की ओर देखकर कहा, अधर्म किसी एक शत्रु का नाम नहीं है, ये हर उस निर्णय में जन्म लेता है जहां मनुष्य अपने विवेक को त्याग देता है। इतना सुनते ही काले द्वार से एक विशाल छाया निकली, पहले से भी अधिक भयानक। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था। उसकी आंखों में अनगिनत चेहरों की परछाइयां थी। वह छाया गरजी, यदि मनुष्य बदलना नहीं चाहता तो मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। भगवान कल्कि ने उत्तर दिया, सत्य की एक छोटी सी ज्योति भी हजारों वर्षों के अंधकार को चुनौती दे सकती है। इसका मतलब अगर हम सत्य बोलते हैं तो कोई भी अंधकार हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। अगर हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, दुनिया में कोई भी हमारा फायदा नहीं उठा सकता। तो ये हम पे निर्भर करता है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है या हमें एक बुरा इंसान बनना है। तब भगवान कल्कि ने अपनी तलवार पृथ्वी की ओर झुका दी, लेकिन इस बार उस तलवार से अग्नि नहीं निकली, उसमें से अनगिनत प्रकाश की किरणें निकली। हर किरण हर एक मनुष्य के हृदय तक पहुंची। तब मनुष्यों ने, किसी ने क्षमा मांगी, किसी ने अपना लोभ त्याग दिया, किसी ने सत्य बोलने का साहस किया, किसी ने वर्षों पुरानी शत्रुता समाप्त कर दी। जैसे जैसे लोगों के भीतर परिवर्तन होने लगा, वैसे वैसे काला द्वार सिकुड़ने लगा। अंधकार की शक्ति पहली बार विचलित दिखाई। वो चीखी, नहीं, मनुष्य जाग नहीं सकता। लेकिन लाखों दीपकों जैसा प्रकाश पृथ्वी पर फैल चुका था। भगवान कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार उठाई और अंतिम बार कहा, धर्म की विजय केवल युद्ध से नहीं, बल्कि जागृत चेतना से होती है। उनके अंतिम दिव्य प्रहार से ही काला द्वार टूटने लगा। पृथ्वी का कंपन रुक गया, आकाश निर्मल हो गया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। परंतु उसी क्षण पर एक की सुनहरी आभा प्रकट हुई। ऋषियों ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन धर्म की रक्षा का दायित्व अब मानवता के हाथ में है। भगवान कल्कि मुस्कुराए। उन्होंने अपनी तलवार मयान में रखी, धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई।
अगले भाग में सतयुग का प्रथम प्रवाह और भगवान कल्कि का अंतिम संदेश। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। जय सीताराम जी की, जय श्री हनुमान जी की, जय विष्णु जी की, जय कल्कि जी। भगवान का नाम लेते रहिए, अपने पाप काटते रहिए। जय सीताराम जी।